आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए हम समझते हैं, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में इसके आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो देखिए, ये मोस्ट भी है इसलिए मैंने लिख दिया फॉर बिहार बोर्ड 2026, इसीलिए मैंने लिखा है। क्वेश्चन कहता है प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें, जबकि समीकरण 8x + 5y = 9 तथा दूसरा दिया है 3x + 2y = 4 दिया है। तो इससे पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था विलोपन या लुप्तीकरण विधि से मैंने सिखाया था। आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होगा, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से जब क्वेश्चन में हल करने के लिए कहे तो दो समीकरण पहले से दिया रहेगा, एक को हम समीकरण 1 मानेंगे, दूसरा को समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 से हम तीसरा समीकरण निकालेंगे और उस तीसरे समीकरण का मान दूसरे समीकरण में उसका प्रतिस्थापित करेंगे, फिर उससे जो मान निकलेगा वो किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे का मान निकाल लिया जाता है। चलिए समझते हैं कि वो कैसे बनेगा। सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 8x + 5y बराबर दिया है 9। इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। दूसरा को 2 मान लेते हैं। 3x + 2y = 4 दिया है, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो नीचे हमें लिखना है कि समीकरण 1 से हमेशा समीकरण 1 2 दिया रहेगा, तो समीकरण 1 से हम इसका एक तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो किसी भी एक चर राशि का मान हम निकालेंगे। समीकरण 1 से कोई भी एक चर राशि x का हो चाहे y का हम मान निकालेंगे। तो देख लीजिए, हम निकाल लेते हैं 8x 10 के 10, 9 प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा, 9 - 5y बटा में कितना 8 हमको लिखना है। इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं। हमेशा आपको याद रखना, जब भी प्रतिस्थापन विधि कहेगा तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हम मानेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। समीकरण 1 से किसी एक चर राशि का मान हमें ज्ञात कर उसे समीकरण 3 मान लेना है। इस समीकरण 3 का मान जो होगा वो समीकरण 2 के में इसके मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए यहां लिखेंगे हम नीचे भाषा में कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आपको हम इस 3 भाग में लिख दे रहे हैं ताकि जगह का अभाव है, दिक्कत ना हो आगे। तो हमेशा समीकरण 1 से समीकरण में किसी एक चर राशि का मान निकालकर समीकरण 3 मानना है और समीकरण 2 में उसी समीकरण 3 से जो मान निकलेगा उसको रखना है, प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण 2 जो दिया गया है वो 3x + 2y = 4 दिया है। अब देख लीजिए, 3x का मान निकाला है ना, तो 3 × x का जो मान है वो समीकरण 3 से प्रतिस्थापित करना है। तो 9 - 5y बटा में 8 प्लस दिया है 2y और बराबर कितना 4 दिया है। हम इसको गुना करते हैं, 9 तिया 27 - 3 = 15y बटा में 8 प्लस 2y बटा में कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना 4 लिखेंगे। विभिन्न का जोड़ हुआ 8 1 कैल्शियम 8 8 1 8 तो पड़ोला 10 के 10, 27 1 27 15y प्लस 1 से 8 मरतबे में तार दूनी का 16y बराबर हुआ 4। अब देखिए 27 10 के 10, 15 में से 16 घटेगा, 1 y बचेगा बटा में 8 बराबर 4, कुछ नहीं तो 1 रखेंगे क्रॉस मल्टीपल। अब देखिए 1 से करेंगे तो 27 से 27, y का y और 8 का होता है 32, तो y बराबर 32 में से ये घट जाएगा 27, यानी y बराबर y का जो मान होगा वो 32 में से 27 घटेगा 5। जब 1 का जो मान निकल जाएगा तो इसी मान को हम समीकरण 3 में रखकर उसका मान निकाल लेते हैं। तो हमें लिखना है कि अब समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है वो देख लीजिए। x बराबर 9 - 5y बटा में 8 दिया गया है। तो देख लीजिए x 10 के 10,
9 माइनस 5 गुने y का मान निकला कितना 5, रखेंगे 5/8। x बराबर 9 माइनस 50 25/8, यानी x बराबर है घटेगा माइनस का 9 में से 25 घटेगा माइनस 16/2, भाई 16/2 नहीं 8, 16/8 8 दूनी 16, यानी x का जो मान होगा वो माइनस का 2 होगा। तो हमें लास्ट में लिख देना है, अतः x बराबर -2 आया तथा y का मान 5 आया। ये रहा आपका आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।